प्रिय संस्कृत मित्राणी नवा संस्कृताय आर के संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि कालिदास द्वारा बी रचित मेघदूत खंड काव्य के पूर्व मेघ में श्लोक नंबर 12 का वाचन करते हैं। मेघदूत खंड काव्य खंड दो खंडों में विभक्त है, इसीलिए इसे खंड काव्य कहा जाता है। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ यह एक ही छंद में निबद्ध है, मानता क्रांता छंद है। इसमें मानता क्रांता छंद है और जो गेय छंद है आप गा भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। मेघदूत के पूर्व मेघ में अर्थात खंड 1 पूर्व मेघ में यक्ष के द्वारा बताए गए संपूर्ण मार्गों का वृत्तांत प्राप्त होता है और इसमें महाकवि कालिदास जी बता रहे हैं कि जो एक यक्ष है, किसी का नाम नहीं लिए हैं, बस बता दिए हैं कि यक्ष है। कश्चित कांता विरह गुणा, तो कोई यक्ष है और उसी के ऊपर की यह कहानी है जो विरह वेदना से व्यथित वह यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। अगर देखा जाए तो इस यक्ष का नाम हेममाली और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। मेघदूत का उपजीव्य भी ब्रह्मवैवर्त पुराण को ही माना जाता है। इसमें महाकवि कालिदास जी जब यह मेघदूत की रचना करते हैं तब तक यह श्रापित यक्ष जो महाराज कुबेर के द्वारा श्रापित किया गया था वह अपने विरह के दिनों को 8 महीना काट चुका होता है। 4 महीना शेष बच जाते हैं जब यह मेघदूत की रचना शुरू होती है और इसमें आषाढ़ के पहले दिन से ही कवि जी ने इसको बतलाया है कि आषाढ़ के पहले दिन ही वह यक्ष रामगिरी पर्वत पे मेघ को देखता है और वह जो अलकापुरी कैलाश पर्वत से ठीक सामने जो यक्षों की नगरी है, यक्षस्वरों की नगरी है जिसके स्वामी कुबेर जी हैं, वहां से यह श्रापित यक्ष निकल करके रामगिरी पर्वत पर निवास करता है और रामगिरी पर्वत भगवान रामचंद्र के पद चिन्हों को पढ़ने से वह बहुत ही पवित्र और पूजनीय हो चुका है। महाकवि कालिदास जी अब इस श्लोक में इस पर्वत के बारे में बताते हैं कि वह कितना वंदनीय है और कितना पूजनीय है। इससे पहले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि वह बतलाया कि बगुनिया तुम्हारे साथ जाएंगी, फिर इससे पूर्व श्लोक में बतलाया कि हंस जो है राजहंस वह तुम्हारे आकाश में सहायक होंगे और वह रामगिरी पर्वत से कैलाश पर्वत तक जाएंगे। और इस श्लोक में अब बता रहा है यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मित्र अब तुम इस पर्वत से विदा लो। कुछ 2 लाइनों में इस पर्वत की विशेषता को बताया कि पर्वत है कैसा और 2 लाइनों में बताया है कि आपका और इस पर्वत से मिलन जो होता है वह कितना गंभीर होता है, कितना विरह के साथ जुटे या बड़े आनंद के साथ जुटने पर जो स्नेह की अभिव्यक्ति होती है वह से यहाँ पे कालिदास जी सबको चिर परिचित करवाते हैं। तो आइए मानदा क्रांता छंद है, मानदा क्रांता छंद में हम वाचन करते हैं अपने श्लोक नंबर 12 का और इसमें 4 पे 6 पे और 7 पे यति होती है। तो मानदा क्रांता छंद का लक्षण होता है मानदा क्रांता जलधि सड़ गई भो न तो तात गुरु चे। मंदा क्रांता जलद सड़ गई भो न तो तात गुरु चे। मंद मंद से आक्रांत रूप को धारण करने वाली यह मंदा क्रांता छंद है। तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। आपृच्छस्व प्रिय सखा मामु तुंग मालिंग्य शैलम वंदे पूषा रघुपति पदे वंदे पूषा रघुपति पदे अंकितम मेखलासु काले काले भवति भवतो काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेहाव्यक्ति चिरविरहजं स्नेहाव्यक्ति चिरविरहजं मुञ्चतो वाष्पमुष्णं मुञ्चतो वाष्पमुष्णं
इसमें कवि जी ने पहली और दूसरी लाइन में बस उस रामगिरी पर्वत की विशेषता को बताते हैं कि वह पर्वत है कैसा, और तीसरी और चौथी लाइन में बता रहे हैं कि जब आपका, अर्थात यह कह रहा है मेघ से कि जब आपका और इस रामगिरी पर्वत का संयोग से सहचार्य अर्थात प्रेम होता है, उस समय आपकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, यही दो बात इसमें बतलाया गया है। तो कह रहे हैं, कवि जी बता रहे हैं कि पूषाम, और पूषाम माने होता है कि मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों में अधिकांशतः जो पुरुष वर्ग के हैं या स्त्री वर्ग के हैं जो भी हो, कह रहे हैं पूषाम अर्थात तृतीया का बहुवचनांत है, तो कह रहे हैं पूषाम बंदे, मनुष्यों के द्वारा पूजनीय। और बंदे को हम देखें यहाँ पे तो वद धातु है, और वद धातु के साथ इसमें ऋत्य प्रत्यय किया गया है, और प्रत्यय के साथ उसमें तृतीया बहुवचन है, तृतीया बहुवचन है। तो कह रहा है कि मनुष्यों के द्वारा बंदे मतलब पूजनीय, रघुपति पदे, और रघुपत मतलब भगवान राम का बोध हो रहा है कि भगवान श्री रामचंद्र। तो कह रहे हैं कि पूषाम बंदे, मनुष्यों के द्वारा पूजनीय, रघुपति पदे, भगवान रामचंद्र के पदों से अंकितम माने चिन्हित या चिन्हित, चिन्ह हो या चिन्हित। तो कह रहे हैं कि पुरुषों के द्वारा पूजनीय रघुपति भगवान श्री राम के पद चिन्हों से अंकित मेखलासु माने होती है ढलान, ढलान अर्थात जो पर्वत है, और पर्वत के मेखलाएं जो हैं उस पर भगवान श्री रामचंद्र जी के पद चिन्ह अंकित हैं। और इतना यह पवित्र बता रहे हैं कालिदास जी कि यह पर्वत इतना पवित्र हो चुका है कि जिस पर भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वयं पद चिन्ह पड़े हुए हैं, जिनकी मेखलाओं में जिस समय वनवास का समय था उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी यह पर्वत पे आए थे, इसीलिए इसको रामगिरी पर्वत कहा जाता है। राम मतलब भगवान राम और गिरी मतलब पर्वत, इस पर्वत का नाम ही रामगिरी अर्थात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम से जुट गया। तो कालिदास जी कह रहे हैं कि पूषाम मनुष्यों के द्वारा बंदई माने पूजने योग्य रघुपति पदे, भगवान श्री रामचंद्र के पद से जिस पर अंकित है, किस पर मेखलासु अर्थात इस पर्वत के जो रामगिरी पर्वत है इसकी ढलानों पर जिस समय भगवान रामचंद्र जी वनवास के दिनों में यहाँ रहे होंगे तो वह जहाँ जहाँ समतल है आए होंगे गए होंगे। और यह पर्वत यही नहीं, पहले ही श्लोक में इसकी विशेषता बता रहे हैं कि जो जनक तनया स्नान पुण्य केशु, भगवान माता सीता के स्नान करने से जहाँ का जल पूर्ण उदित हो उठा है, और सिंह छाया तरुष वसतिम रामगिरी आश्रम, और जहाँ का रामगिरी का आश्रम कैसा है तो स्निग्ध छायों से युक्त है। तो पहले ही श्लोक में यह वंदना किए, और इस श्लोक में भी बता रहे हैं कि जहाँ भगवान श्री रामचंद्र के पद अंकित हों, जिन पर्वत के मेखलाओं में अर्थात ढलानों पर, जिस पर्वत के ढलानों पर भगवान श्री रामचंद्र जी के पद चिन्हित हैं, ऐसे प्रिय सख, प्रिय सखम अर्थात द्वितीय का एक वचन है, प्रिय सखम में भी द्वितीय लगा, तुंगम में भी द्वितीय लगा, शैलम में भी द्वितीय लगा हुआ है। तो कह रहे कि पूषाम बंदई मनुष्यों के द्वारा पूजनीय रघुपति पदे, भगवान श्री रामचंद्र के पद से चिन्हित हो जिसकी ढलाने ऐसे प्रिय सखम, ऐसे प्रिय सखा से अमु तुंगम अर्थात इस तुंगम शैलम, विशाल, तुंगम माने विशाल होता है, विशाल, विशाल काय हो जाएगा ना, विशाल काय, तुंगम माने विशाल और शैलम माने पर्वत, शैलम माने पर्वत होता है। तो कह रहे इस विशाल काय पर्वत से आलिंगन करके आपृछस्व भली भांति पूछ लो, आपृछस्व भली भांति पूछ लो। कहा है कि भैया यह उनका मित्र है या मित्राणी है, जो भाई है, बंधु है, प्रेम है, स्नेह है, मेघ और इस पर्वत का जो स्नेह है, तो इसीलिए कह रहा है बेचारा यक्ष कि हे प्रभु, हे गुरु, तुमको जाना है तो उससे पहले रामगिरी से तुमको जब जाना है अलकापुरी तक, तो तुम जहां आए हो पहले इनसे तुम पूछ लो। और यहाँ पे कह रहे आप पृछस्व, और आप पृछस्व को देखें तो आ उपसर्ग पूर्वक इसमें प्रच
धातु है, परच धातु है, परच धातु के साथ लोट लकार मध्यम पुरुष, मध्यम बहुवचन की क्रिया लगी हुई है, बहुवचन है, अपृच्छस्व बहुवचन की क्रिया लगी हुई है। तो कह रहा है कि जिस पर्वत पे या इस मनुष्यों के द्वारा पूजनीय भगवान श्री रामचंद्र के पैरों से अंकित इस मेखला, यानी जिस पर्वत की ढलाने पर या इन पर्वत की ढलानों पर अंकित भगवान श्री रामचंद्र के पद चिन्ह है, प्रियम ऐसे प्रिय सखी को अमुतुंगम इस विशाल काय शैलम माने पर्वत को आलिंगन अपृच्छस्व अर्थात आलिंगन करके पूछ लो कि हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, भली भात से मिल लो। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी हो, अगर जिससे प्रेम स्नेह होता है, विरह जब उनके बीच में जुट जाता है और बहुत दिन के बाद अगर मिलते हैं तो वह एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, जैसे हमारे भोजपुरी भाषा में कहा जाए तो भेंट अखबार किया जाता है। हमारे यहाँ अक्सर माताएं बहनें जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो अपने ससुराल जाती हैं, फिर आती हैं तो अवहिन अखबार भेंट करके सब रोती हैं, गाती हैं, मतलब एक प्रेम का स्नेह अभिव्यक्ति करते हैं, आपके प्रति हमारा स्नेह प्रेम है, तो उस प्रेम स्नेह की अभिव्यक्ति करने के लिए कह रहा है। तो ठीक उसी तरह यह यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मित्र, तुम अपने इस विशाल काय जो शैल पर्वत है उससे, जो तुम्हारा प्रिय सखा है, तू प्रिय सखा है, उससे तुम आलिंगन करके पूछ लो। और आलिंगन को देखा जाए तो यहाँ पे आ उपसर्ग पूर्वक यहाँ पे लिंग धातु के साथ कत्वा प्रत्यय जुटा हुआ है तो बना है का आलिंग। तो कह रहा है कि प्रिय सखा अर्थात अपने प्रिय सखा से जो विशाल काय रूपी या जो पर्वत है, और पर्वत कैसा है, विशाल काय, और रामगिरी पर्वत है तो बहुत अच्छा है, कहा है कि वो पहले ही श्लोक में बता चुका था कि जैसे आता है मेघ तो उसको लगता है कि वप्र कीड़ा कर रहा है, वो पर्वत की चोटियों से मेघ टकराता उसको नजर आ रहा था यक्ष को। तो कह रहा है कितना अच्छा तुम लोगों का स्नेह प्रेम है और तुम्हारा प्रिय सखा है, तुम्हारा प्रिय मित्र है, तो इसीलिए हे मेघ, हे मित्र, तुम अपने प्रिय सखा मतलब अपने प्रिय सखा से अपृच्छस्व, और अपृच्छस्व माने भली भांति से पूछ लो कि मुझको अलकापुरी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। 2 लाइन में कवि जी बस यही बतलाए कि वह पर्वत कैसा है, भगवान श्री रामचंद्र के पैरों के कारण पद चिन्ह होने के कारण वह पूजनीय पर्वत है और मेघ का मित्र है। और मेघ से कह रहा है कि तुम अपने इस प्रिय मित्र से आलिंगन करके भेंट अखबार करके भली भात अपृच्छस्व पूछ लो कि मुझको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तीसरी और चौथी लाइन को देखते हैं कि इसमें कवि जी क्या कहते हैं। तो तीसरी लाइन में कह रहे हैं काले काले भवति भवतो अयस्य संयोगमेत्य स्नेहा व्यक्ति चिरविरहजं मुञ्चतो वाष्पमुष्रं मुञ्चतो तो करे काले काले अर्थात समय समय पर आपकी, भवतो माने आप और आप मतलब मेघ का, और यश से किसका बोध हो रहा है, रामगिरी पर्वत का। तो ऊपर बता दे इसकी विशेषता और नीचे बता रहे हैं कि स्नेह के बारे में कि काले काले भवति भवतो अर्थात समय समय पर आप लोगों का नीचे कह रहे हैं कि चीर विरहजम मतलब ढेर विरह के कारण उत्पन्न। जब वो कह रहे हैं कि ज्यादा विरह, चीर माने बहुत अधिक, विरह माने विरह, अजम माने उत्पन्न होना, तो बहुत अधिक विरह के कारण उत्पन्न संयोग एत्य जब आपका सहचर्य होता है, प्रेम स्नेह की होता है, तो कह रहे हैं कि वाष्प उष्णम मुंचतो, वाष्प ने भाप, उष्णम माने गर्म, मुंचतो माने छोड़ना। तो मुंचतो में देखें तो मुच है, मुच के साथ इसमें शत्रु प्रत्यय लगा हुआ है और षष्ठी का यह एक वचन है, षष्ठी का एक वचन लगा हुआ तो बना है मुंचतो। कह रहे हैं कि समय समय पर आपका संयोग से चीर विरहजम बहुत ढेर विरह के बाद
वाष्प उष्णम मुंचतो, जब आपका स्नेह होता है अर्थात आप लोग मिलते हैं या आपके अंदर साहचर्य प्रेम स्नेह उत्पन्न होता है, जब लोग आप मिलते हैं, कब मिलते हैं तो चीर विरह, अधिक विरह के बाद तो उत्पन्न होता है का वाष्प उष्णम मुंचतो, अर्थात भाप रूपी जो अश्रु आप लोग छोड़ते हैं। यहाँ पे कवि जी बतलाया जाता है कि कालिदास की लेखनी है जहाँ पे पत्थर भी रोता है, पर्वत भी रोता है, मेघ भी रोता है। तो ऐसी लेखनी को से चीर परिचित होते हुए आप भाव विभोर होकर पढ़ेंगे। अगर आप अपने आप को यश समझे या कालिदास, हम लोग कालिदास के वंशज, अगर खाली वंशज तो बहुत डीपली बात बता रहे हैं। आज के जितने प्रेमी प्रेमिका है चाहे और जो भी है, सब इस बातों को भावों को नहीं समझ पाएंगे। शायद हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, इतना बड़ा ज्ञाता पूर्ण है, लेकिन ये बता रहे हैं जिस भाव को समझने के लिए बहुत बड़ा दिमाग और कलेजा दोनों होना चाहिए। तो बता रहे हैं कि जब समय समय पर आप लोगों का संयोग से जब मिलन होता है तो आप लोग छोड़ते हो का भाप रूपी वाष्प, अर्थात तो बता रहे हैं कि जब चैत वैशाख का महीना आता है, फागुन चैत जेठ आषाढ़, चैत वैशाख जेठ, तो चैत वैशाख जेठ का महीना जब आ जाता है तो इतना तपन पड़ता है, इतना तपन पड़ता है कि वह जो रामगिरी पर्वत है उसकी चट्टानें एकदम लावा हो जाती है, मतलब बहुत हिट हो जाती हैं। और जब बहुत हिट हो जाती हैं उसके बाद आषाढ़ का महीना आता है, और जब आषाढ़ का महीना आता है तो पहले इसमें देखिए कि बताया गया कि आप संतप्तों के सहाय हैं, आप संतप्तों के सहारा हैं। तो वही बताया जब तपता हुआ वह पर्वत जब मेघ के आगोश में आता है, और जब ऊपर से 8 महीने के विरह के बाद जब मेघ आता है तो वह अपने स्नेह रूपी अश्रु अर्थात जल को नीचे छोड़ता है, और इस चट्टान जो तपी हुई चट्टान होती है, यह चट्टान अपने स्नेह रूपी उस वाष्प को फिर नीचे से आकर ऊपर जाती है। तो यहाँ पर मेघ भी रोता है और यह पर्वत भी रोता है। काहे रोता है तो आषाढ़ सावन भादो कुआर 4 महीना बाबू बरसात का दिन होता है, और उसके बाद 8 महीना गर्मी अच्छा ठंडी जोड़ के 8 महीने तक मेघ कभी उस पर्वत पे नहीं जाता है, और उस पर्वत पे ही नहीं कहीं भी नहीं आता जाता है, बस बारिश के महीने में आता है। तो यही शेष उसके अंदर बचा हुआ था कि 8 महीने काट करके यह जो श्रावण मास है, जो आषाढ़ मास में मेघ मिलता है किससे, रामगिरी पर्वत से, तो इसका भी बस शेष ही दिन बचे थे। 8 महीना वह काट लिया था, यह अपने विरह के दिनों का शेष 4 महीने बचे थे, और जो शेष 4 महीने बचे थे उसी शेष 4 महीने को कालिदास जी विशेष महीने बना दिए। शेष जो है वही विशेष बना दिए, वही 4 महीने का पूरा गणना किए। जितना मेघ का विरह था किसके प्रति, इस पर्वत के प्रति, उतना ही मेघ इस यक्ष का है अपने यक्षिणी के प्रति। तो कह रहा है कि जब समय समय पर आप लोग का भी संयोग से जब मिलन होता है ढेर सारे मतलब ज्यादा विरह के बाद, तो आप लोगों के अंदर क्या होता है, वाष्प उष्णम मुंचतो विरह, जब विरह से उत्पन्न जो वाष्प रूपी जो छोड़ते हैं आंसू, तो आप लोग वाष्प रूपी आंसू को छोड़ते हैं। उसके बाद कह रहा है कि यस्य संयोग मेत्य स्नेह व्यक्ति, स्नेह अभिव्यक्ति, तो कह रहा है कि जिनके मतलब कि रामगिरी पर्वत के बारे में बता रहा है। यहाँ पे यश से जिनके होगा, लेकिन यश किसका बोल हो रहा है, रामगिरी पर्वत को कह रहा है कि जिसके प्रेम की स्नेह माने प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। जब आप और रामगिरी पर्वत जब मिलते हैं तो आप अपने स्नेह के कारण ऊपर से जल को छोड़ते हैं, और नीचे रामगिरी पर्वत अपने स्नेह के कारण अपने अश्रु भरे वाष्प को छोड़ता है। तो यह दोनों का आप लोगों के सहचर होने पर ही यह ऐसा होता है। और यह होता कैसा है तो कह रहे हैं काले काले, अर्थात समय समय पर ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखें व्यक्ति में, तो व्यक्ति में भी उपसर्ग पूर्वक अंश के साथ कृत्रिम प्रत्यय किया गया है। और कह रहे हैं क्या यहाँ पे संयोग, और संयोग को हम देखें तो संयोग में सम उपसर्ग पूर्वक युज धातु है और घय प्रत्यय किया गया है, तो संयोग बना हुआ है। तो आइए एक बार और देखते हैं। आपृच्छस्व प्रिय सखामो तुंगमालिंग्यशैलम वंदे पूषा रघुपति
दे अंकितम में खलासु। तो कह रहे हैं कि जो मानव के द्वारा वंदनीय है, जो पूजनीय है, और रघुपत भगवान श्री रामचंद्र के पैर जिसपे जिनकी ढलानों पर, जिनकी कंदलाओं पर, जिनके मेखलासुओं पर अंकित है, ऐसे प्रिय सखा से अमुतुंगम इस विशाल काशलम माने पर्वत को आलिंगन करके आप विश्वस्व भली भांति पूछ लो कि हे मित्र मुझे अलकापुरी जाना है। अब कह रहे हैं कि काले काले भवति भवतो यस्य संयोग मेत्य स्नेह व्यक्ति चिर विरहजम मुंचतो वाष्पमुश्रम। तो कह रहे समय समय पर भवती मने और भवतो मने आपका, आप लोग का भी समय समय पर क्या होता है, चीर विरह, ढेर विरह के बाद जब स्नेहा व्यक्ति होती है तो क्या उत्पन्न होता है, तो वाष्प उष्णम मुंचतो, तो आप भी वाष्प रूपी असुर को छोड़ते हैं, अर्थात गर्म वाष्प, मतलब आप लोग गर्म वाष्प के रूप में अपने आंसुओं को छोड़ते हैं। और कह रहे यस्य संयोग यस्य संयोग स्नेहा व्यक्ति, जिससे आपकी, जिससे मैंने रामगिरी पर्वत और भवतो मैंने मेघ का, जिससे रामगिरी पर्वत और मेघ का क्या होता है, सहयोग, मतलब संयोग से जो स्नेह व्यक्ति होती है, जो एक दूसरे के प्रति अभिव्यक्ति होती है, जो साचार में व्यक्ति होती है, उसमें यह लोग कह रहे हैं कि उस समय आपका और मेघ का था, मेघ और रामगिरी पर्वत की स्नेह अभिव्यक्ति होती है समय समय पर, क्योंकि आप लोग इस समय काट कर ही आते हैं। 8 महीने का जो विरह होता है, 8 महीने के बाद ही आप लोग मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो लाइक मत कीजिएगा, पढ़िएगा जरूर, न तो लाइक कीजिएगा ना सब्सक्राइब कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्या कि अब ज्ञान है, ज्ञान तो भाई कुछ तो होगा ही, तो ज्ञान आपको चाहिए, आप तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ लीजिएगा, इच्छा आपकी, चाहे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, चाहे लाइक कीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं, बस पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।